हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएसएल प्लस। दोस्तों अभी मैं आया हूं यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और यहां पर होने वाली है तू मेरा मैं तेरी, मैं तेरा तू मेरी, मतलब भाई लंबा ही टाइटल है। तो मूवी है कार्तिक आर्यन की और अनन्या पांडे की और धर्मा प्रोडक्शन की मूवी है। तो उसी के ऊपर कुछ सवाल जवाब होंगे और देखते हैं कितने एक्साइटेड हैं लोग। तो मिलते हैं वीडियो के बाद में। चलिए। वेलकम टू दिल्ली। दिल्ली में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वी आर वेरी एक्साइटेड एंड आप लोगों को कैसा लग रहा है दिल्ली आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। आई थिंक जिस तरीके की ठंडी यहाँ पे अंटार्कटिका जितनी थी वो मैं थैंक यू, आप बड़ा फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम और हमारी स्टोरीज। बट उतनी ठंडी नहीं है, अच्छी ठंडी है। अच्छी ठंडी। हाँ, जेन्युइनली कभी कभी लगता है इतनी ठंडी है वहाँ पे भी हमें मुंबई में हो जाए, लेकिन वो मैंने जानबूझ के इसलिए डाला था कि मुंबई प्लस वेन इन दिल्ली, तो इतनी भी सर्दी ऐसा लगता है अंटार्कटिका में आ गए, तो इसलिए बट इट्स वेरी वेरी आई थिंक वेदर इज रियली नाइस एंड करेक्ट टाइम पे हम लोग यहाँ पर आए। एंड जस्ट 3 दिन बचे हैं फिल्म को आने के लिए, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। एंड वी आर रियली एक्साइटेड एंड दिल्ली इज वन प्लेस जहाँ पे हमारी फिल्मों को बहुत प्यार मिलता है एंड इट्स दैट लकी प्लेस फॉर अस, सो वी आर रियली हैप्पी टू बी हियर। अनन्या, कैसा लग रहा है आपको दिल्ली आके? कल मैंने सुना बहुत मजा आया आपको यूनिवर्सिटी जाके। कल गोटिया से बहुत मजा आया और मुझे दिल्ली तो आई मीन इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज, क्योंकि मेरी मॉम की पूरी फैमिली दिल्ली में रहती है। एक्चुअली वो कल बॉम्बे आ रहे हैं क्योंकि हमारी स्क्रीनिंग होगी, तो वो बॉम्बे आएंगे। पर मुझे दिल्ली तो बहुत पसंद है। आई फील लाइक जहाँ भी हम जा रहे हैं तो वेदर इज सपोर्टिंग आवर रोमांटिक फिल्म, बिकॉज वी वेंट टू दुबई, वहाँ बारिश होने लगी, अब दिल्ली में सर्दी है, तो इट्स लाइक द वेदर इज ऑल्सो फीलिंग द रोमांस। सो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही कमाल लग रही है ट्रेलर में। कार्तिक, व्हाट मेड यू से यस टू दिस ब्यूटीफुल कैरेक्टर रे एंड रूमी? आई थिंक जिस तरीके की कहानी है जी। और मैं पहले भी समीर सर जिन्होंने फिल्म बनाई, उन्होंने सत्यप्रेम की कथा एक फिल्म बनाई थी मेरे साथ और कियारा के साथ। सो मेरी जर्नी उनके साथ विद द एंटायर टीम ऑफ नमा उनके साथ बहुत अच्छी रही है। एंड जब उन्होंने ये फिल्म की कहानी सुनाई, बहुत रिलेटेबल स्टोरी है, हर घर की कहानी है ये। एंड हम सब हम सबकी लाइफ में वो मोमेंट आता है जो इस फिल्म में आता है। आप देखेंगे जब फिल्म आएगी एंड यू विल रियलाइज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट सो आई थिंक वो रिलेटेबल कहानी है, तो मेरे लिए बिल्कुल मतलब नोट का तो कुछ था ही नहीं सीन। आपके और फिर characters- अनन्या भी आ गई जी। वो भी बहुत बड़ा रीजन था कि अनन्या और मैं वापस से साथ में आ रहे थे एक फिल्म में, पति पत्नी, और वो हमने पहले की थी, उसके बाद ये हमारा सेकंड कोलैबोरेशन है। तो आई हैव हैड ग्रेट टाइम वर्किंग विद अनन्या एंड सो मेरे लिए तो हर चीज में यस था। और आपके कैरेक्टर जब भी हम देखते हैं वो जहन में बस जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, राइट? इतने रिलेटेबल कैरेक्टर्स होते हैं दैट पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इन द सेम लैंग्वेज आल्सो। Ananya, the next question is for you. There's a lot of talk about modern love and relationship today. What do you think this film says about love in today's generation? आई थिंक जैसे मेरा लाइन है टीजर में कि जो मेरा कैरेक्टर है वो 90s 2025 के हुकअप कल्चर में 90s की लव स्टोरी चाहती है। एंड आई फील जेंजी बदनाम हो चुका है क्योंकि लोगों को लगता है कि जेंजी को सिर्फ सिचुएशनशिप्स चाहिए या ब्रेड क्रमिंग मेंजिंग जो भी टर्म्स आए हैं, पर एक्चुअली आई पर्सनली फील, क्योंकि मैं जेंजी हूँ, कि हम वैसे नहीं हैं, हमें भी कमिटमेंट चाहिए, प्यार चाहिए। द मूवीज वी ग्रोन अप वाचिंग हैव बीन दोस क्विंटेसेंशियल रोम-कॉम फिल्म्स, सो आई एक्चुअली फील कि दिस फिल्म इज द ट्रूथ अबाउट जेंजी, नॉट व्हाट पीपल थिंक। आई थिंक इट्स अ फैमिली फिल्म, इट्स अ फैमिली एंटरटेनर। एंड इसमें जैसे अनन्या बोल रही है कि सबका रिलेशनशिप का डीप डाउन सबको एक वो प्यार चाहिए, ट्रू लव चाहिए। एंड इट टॉक्स अबाउट दैट लव एंड इट टॉक्स अबाउट फैमिली वैल्यूज। एंड बहुत टाइम बाद वो 90s की लव स्टोरी जैसे हम देखते थे, सलाम नमस्ते, हम तुम कभी खुशी कभी। आई थिंक ये जो फिल्म है, वी हैव ग्रोन अप वाचिंग दोस फिल्म्स एंड कई रोम-कॉम जॉनर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम बनना चालू हुआ है अभी कुछ टाइम से। काफी इंटेंस ही हर चीज आ रही है और गाने बड़े प्यारे हैं, मतलब दिल तोड़ने से लेकर दिल जोड़ने तक के सारे हर तरह के गाने हैं। सारे आशिक बहुत ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड हैं। पीपल हु आर इन लव दे आर वेरी एक्साइटेड एंड नाउ विल ओपन वुड लाइक टू हैव चेयर्स ऑन स्टेज। नो वी परफेक्ट, ग्रेट। सो नाउ वी ओपन दिस फॉर द मीडिया क्वेश्चन एंड आंसर्स। आप लोग हाथ उठाओ, इसको सवाल पूछना है वो हाथ उठाएंगे, माइक आपके पास आ जाएगा। राजू, हाँ, वो आ जाए, इधर साइड हो जाओ। थोड़ा सा लेफ्ट हो जाइए। हाँ जी, और आप भी सर वो खड़े हैं। हाँ बिल्कुल सामने छोड़ दीजिए।
सुपर। हाँ, स्टार्ट करें, कहाँ से शुरू करो? अंताक्षरी, देखो प्रभु का नाम जी। At this point, hello from Political Bazaar. At this point in your career, आपने समीर विद्वांस डायरेक्टर के साथ आपने मेंशन किया आप सेकंड टाइम वर्क कर रहे हैं एंड आल्सो विद सिमिलर कास्ट। सो आपको एट दिस पॉइंट इन योर करियर आपको ज़रा कंफर्ट मिल रहा है, मतलब नए प्रोजेक्ट्स, नए डायरेक्टर्स, नए लोगों से वर्क करने के लिए, या फिर एक आपको कंफर्ट यहाँ पे भी आ रहा है कि मतलब सिमिलर लोगों से, उनका वर्क स्टाइल से आप मतलब वेल अवेयर है? सवाल क्या था सर? थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि हाँ वो भी एक तरीके से दूसरी फिल्म है साथ में। और नहीं, आप सवाल पूछिए, मैं भी जवाब वैसा आ जाएगा। नहीं, उन्होंने पूछा कि आप उनके साथ आप समझ गए? क्या नए लोगों के साथ काम करने में ज्यादा कंफर्ट? उनका सवाल यही था, उनके साथ कोई क्योंकि मैं उनके साथ पहली फिल्म कर चुका हूँ, तो उनके साथ ज्यादा कंफर्ट है या एकदम ही नए नए जिनके साथ कभी नहीं किया? मैं एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मैं हर तरीके के डायरेक्टर्स या टीम्स के साथ काम कर चुका हूँ अपने करियर में एंड थैंकफुली हमेशा जब भी काम किया है मैक्सिमम मैंने नए डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, जो डेब्यू कर रहे हो या पहली बार फिल्म बना रहे हो। और मैंने अपने डेब्यू में भी जब किया था तो मेरे साथ भी लव सर जिन्होंने डेब्यू किया था उन्होंने भी मुझे लॉन्च किया था, तो उनकी भी पहली फिल्म थी, मेरी भी पहली फिल्म थी। फिर हमने 4 फिल्में साथ में की, प्यार का पछनामा, आकाशवाणी, पछनामा 2, सोनू T2। बट वी नेवर रियलाइज्ड कि हम एक साथ बार बार फिल्में कर रहे हैं, ये वाला कभी सवाल दिमाग में नहीं आया। एंड सेम केस अनीस बज़मी सर, उनके साथ भूल भुलैया 2 की फिर और प्लानिंग कर रहे थे, फिर भूल भुलैया 3 हुई। समीर सर के साथ अभी सत्य प्रेम की कथा, तो राम माधवानी सर के साथ। तो ऐसे मेरा पूरा जो करियर है उसमें ना कभी ऐसा सोचा नहीं कि आप कंटेंट के साथ जाते हैं एंड एक ऑफ कोर्स एक आपकी दोस्ती हो जाती है, आप यू गेट पोजेसिव अबाउट योर डायरेक्टर्स आल्सो, यू गेट एंड दे आल्सो लाइकवाइज होता है। सो कहीं ना कहीं वो बॉन्ड बन जाता है। एंड आई बीन रियली लकी कि मेरा बॉन्ड मेरे डायरेक्टर्स के साथ बहुत अच्छा रहा है एंड आई हैव हैड सक्सेसफुल जर्नीज विद ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम। एंड आई होप कि ये चलता रहे। समीर सर के साथ ये मेरा सेकंड कोलैबोरेशन है, बट ये कहानी इतनी स्ट्रॉन्ग कहानी है उनकी कि मतलब इसमें ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ रिश्ते पे है, ये कहानी भी है और उनका फिनेस भी है। थैंक यू। Hi Karthik, hi Nanya. Hi. This is Pranjali from Arts Tech India today. हाय प्रांजलि। Congratulations for the film first of all. And my question is for you Karthik. We saw in the trailer, you were talking that we should not think about the past either for future, but just be in the moment. In reality, do you believe in that? Like, what's the definition of love for you? I think so too। मैं ऐसे बिलीव करता हूँ। मैं पर्सनली भी बहुत रिलेट करता हूँ जो रे का कैरेक्टर है, जिस तरीके की वो बातें करता है, जिस तरीके का उसका बिलीफ सिस्टम है, वो चाहे वो ममाज बॉय हो, चाहे वो अपने प्यार के लिए कुछ भी हद तक जाने के लिए तैयार हो, हर चीज़ में कहीं ना कहीं रिलेट करता हूँ। एंड तो ये वाली जब बात होती है बी इन द मोमेंट, वो यही कह रहा है कि वहाँ उस टाइम कुछ और मत सोचो, आप जिस मोमेंट में हो उसके लिए। और मैं भी थोड़ा सा, मैं उतना प्लान नहीं हूँ लाइफ में, मैं मोमेंट में जी रहा होता हूँ, वही चीज़ें कर रहा होता हूँ। आगे जो होगा आप सोचते हो, लेकिन यू डोंट रियली प्लान। आई एम गोइंग विद द फ्लो इन माय लाइफ आल्सो, एंड उसी वो सेम रे भी वैसे ही है। What's the definition of love for you? For me, Yes. I think just for me it's friendship. You have to be friends with who you love, and you have to have that mutual respect and honesty. I think ये 3-4 चीजें होती हैं जो चाहिए। Thank you so much. Thank you. चलो next. हाय, माय नेम इज नीतू कुमार। मेरा सवाल अनन्या से है। अनन्या, आपने अब तक बहुत सारी फिल्में की हैं बॉलीवुड में और आपको अच्छी कामयाबी मिली है, लेकिन आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और इस फिल्म में आपका किरदार जो है कितना डिफरेंट देखने को मिलेगा? मेरी आई वोंट से दिस फिल्म जो मेरी फेवरेट फिल्म है खुद की वुड बी प्रॉब्ली खो गए हम कहाँ, बिकॉज एज एन फेवरेट फिल्म नहीं है? आई मीन ये है पर सबको देखना है, मुझे भी प्रॉपर्ली एक बार देखना है। रिलीज हो चुकी है। Yeah, जो रिलीज हो चुकी है, आई वुड से इट्स खो गए हम कहाँ, बिकॉज एज एन ऑडियंस आई वुड लव टू वॉच अ फिल्म लाइक दैट। एंड आपने और पूछा था एक और चीज,
इस फिल्म में आपका किरदार कितना डिफरेंट होगा पिछले फिल्म से? That she is actually a modern girl, but she has very strong family values. और वो बहुत headstrong है. जब वो कुछ decide करती है, वो stick करती है. She's looking for love definitely. She's an author. There's many things to her. She balances Ray's character out very well. They have this yin yang kind of chemistry. तो और पिक्चर देखकर आपको पता चल जाएगा. एक सवाल मेरा कार्तिक से है, आप रोमकॉम फिल्मों के सुपरस्टार बन चुके हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है जिसको आपको लगता है कि वो फिल्म मैंने बहुत अच्छा काम किया और आप खुद उस फिल्म को कई बार देख चुके हैं? मुझे सोनू की टिटू की स्वीटी बहुत पसंद है. मुझे सबसे ज़्यादा आई थिंक जब एक रिकग्निशन मिला था वो सोनू के कैरेक्टर से मिला था, और काफ़ी लोगों ने पहली बार कार्तिक आर्यन नाम से मुझे बुलाना चालू किया था, वो इस फिल्म के बाद था. तो आई थिंक दैट फिल्म होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट, एंड वो कभी भी टीवी पे भी आ रही होती है. तेरा यार हूँ मैं जिस तरीके का फ्रेंडशिप एंथम बन चुका है इस जनरेशन का, आई थिंक आई हैव बीन रियली लकी to have that kind of film in my kitty. I love Luka Chupi also as a rom-com. Yes. पति पत्नी और वो भी हमारी बहुत अच्छी एक तरीके से रोमांस और कॉमेडी था उसमें. And now this I believe that this will have that zone जहाँ पे जिस तरीके से लोगों का रिसेप्शन रहा है ट्रेलर टीजर गानों की तरफ, ये पूरा भरपूर एंटरटेनिंग फिल्म है. तो if you count from the release film, I think सोनू की टीटू की स्वीटी and unreleased में तू मेरी मैं तेरा तू मेरे को. थैंक यू. Thank you. हेलो कार्तिक सर. हेलो. आपकी मूवी सोनू की टीटू की स्वीटी का टाइटल भी काफी ज्यादा घुमा हुआ टाइप था, मतलब काफी लोगों का अभी भी कंफ्यूजन है सोनू के स्वीटी की टीटू. अब ये जो तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, इट्स लाइक अ टंग ट्विस्टर. तो ये टाइटल ही आपको बहुत कैची लगता है कि आप ऐसे स्क्रिप्ट चूज करते हैं? एक्चुअली पहले तो ये अनटाइटल ये स्क्रिप्ट आई थी और फिर उसके बाद ये टाइटल डिसाइड हो रहे थे, एंड तो टाइटल पे डिसाइड नहीं की थी, कंटेंट पे डिसाइड की थी, एंड देन द टाइटल केम, एंड ऑफ कोर्स द टाइटल ट्रैक भी उसके बाद बना था. और बहुत एक्साइटिंग लगा था. मतलब वो एक देयर इज अ रिंग टू इट. आप जब बोलते हैं तो बोलने का मन करता है, मजा आता है, एंड व्हाई नॉट टू हैव अ टाइटल लाइक दैट जिसमें टाइटल का कॉन्वर्सेशन भी हो रहा है, फिल्म के बारे में भी पता लग रहा है, एंड थोड़ा बहुत कैरेक्टर्स की नोकझोंक भी उसके अंदर. तो पति पत्नी और वो में आप दोनों की केमिस्ट्री लाजवाब लगी थी. लाजवाब. कुछ चेंजेस कैसा लगा आप अनन्या पांडे के साथ काम करके? कुछ एक्टिंग में कैसा लगा उनके साथ काम करके? दोबारा से राइट. हाँ कैसा लगा दोबारा से, मतलब सेट पे आए जब आप, कुछ चेंजेस आपको? अच्छा, दोबारा से जब यहाँ पे आए कुछ चेंज ही नहीं हुआ, सेम है. और ये टैलेंटेड पहले से भी थी, अभी भी है, और हार्ड वर्किंग बहुत है. एक्चुअली मैं आई थिंक शी इज रियली बिन दैट पर्सन हुज. कई बार क्या होता है एक रॉनेस थी जो अनन्या में शुरू में थी. वो रॉनेस ऑफ कोर्स व्हेन यू कीप डूइंग सो मच वर्क यू गो इनटू दैट जोन वेयर यू नो कि क्या चीज आपकी जर्नी में आप उन चीजों को ही मैं आपकी तरह बोलने लगा अभी. मैं इनके बारे में यही बोल सकता हूँ कि उनका हार्डवर्क आई थिंक तब से लेकर आज तक सिमिलर लाइंस पे, और एंड आई हैव हैड अ ब्लास्ट. आई थिंक आई वुड लव टू वर्क अगेन एंड अगेन गो ऑन दिस जर्नी विद हर, एंड शी इज बीन लाइक अ रियली गुड फ्रेंड एंड अ co-star. So Ananya, would you like to say something about that? This is your second movie with Karthik. So Yes. do you find any changes in his acting or something? Oh, acting. No, I mean जैसे कार्तिक ने कहा, I mean since I've been an actor, I've known Karthik actually before I became an actor, because हमने पति पत्नी और वो तब शुरू की थी जब स्टूडेंट रिलीज हो रही थी. So actually my whole like career I've known Karthik, and everything has changed in both our lives, you know. हमने काफ़ी फिल्में की हैं, and he's done a lot, he's achieved so much, but I always knew that he would achieve so much because he's so passionate about movies. वो हर चीज़ में involved होता है, पर बहुत अच्छी तरीके में. He really cares about the film and he really cares about everyone. It's not कि सिर्फ मेरा काम देखो, he's looking out for everyone. So I mean, I always believed that he would reach where he is, and I think our chemistry. I mean, people keep asking us, but for us, it's very natural. Like it's just how we are. जब हम off screen भी बात करते हैं, there's a level of banter, there's a friendship. और actually जब मैंने इस फिल्म के लिए reading की थी, we were reading together, and
सीन खत्म हो गया, and then we were just talking about something else, and I was pulling his leg, and he was troubling me. वो मेरा खाना, खाने की कोशिश कर रहा था, and I was hitting him. And our director Sameer sir को हमारी off-screen chemistry बहुत पसंद आई, and he was like, मुझे फिल्म में ये चाहिए, what you all have going on, it's going to translate very well for Ray and Rumi. So yeah, I mean, I think we're going to keep working together for many years.